हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा प्रीवियस क्लास का लेक्चर जिसके अंदर में हमने सीखा था कि फॉर्म को कैसे वैलिडेट करते हैं, उसके अंदर में हम लोग कस्टम एरर कैसे जनरेट करेंगे, राइट। एंड होपफुली आप लोगों ने भी इसे कवर कर लिया होगा। जो सेकेंड फील्ड वाला जो वैलिडेशन था उसको मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। और ये है हमारा प्रीवियस वाला जो फॉर्म था, और इसके अंदर में हम लोगों ने सीखा था कि यूज़र नेम का जो मिनिमम लेंथ होगा वो 5 कैरेक्टर होना चाहिए, और अगर 5 कैरेक्टर से आप कम डालोगे तो एरर मैसेज आएगा, राइट। सपोज मैंने डाला ए, सो वी आर गेटिंग हेयर द एरर मैसेज दैट मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज 5। और इसके बाद में अगर आप लोगों ने कुछ वैल्यू डाल दिया यहाँ पे 5 लेटर एटलीस्ट, तो ये एरर रिमूव हो जाता है, राइट। और इसी तरह से हमने बोला था कि आप मोबाइल नंबर के लिए भी वैलिडेशन सेट कर लेना आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सब करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे कोड लिखने पड़े थे, यहाँ पे स्टेट मेंटेन करने पड़े थे, लेकिन इन सारे चीज़ों को हम लोग रिप्लेस करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू, राइट। और उसके अंदर में बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में, और मेरा यहाँ पे सर्वर चल रहा है तो मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ। एंड देन वी आर ट्राइंग टू इंस्टॉल द रिएक्ट हुक फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, npm इंस्टॉल एंड देन रिएक्ट हुक फॉर्म, राइट। एंड देन प्रेस इंटर टू इंस्टॉल द रिएक्ट हुक फॉर्म. Alright, so it is a very small package that is already installed, and let me try to run our dev server. So here is our npm run dev, and let's see whether this package has been installed or not. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ आप package.json, और इसके अंदर में dependencies देख लो कि यहाँ पे हम लोगों को मिल गया react hook form and version है 7.48.2. All right, so let me close all these files and create a new separate files, right. तो यहाँ पे हमारे पास एक component नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर में हम लोग एक component क्रिएट कर लेते हैं react form, right. So here is our react form .jsx and get the boilerplate code, और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग अपने पेज वाले के ऊपर। तो पेज के अंदर में देखो फॉर्म वैलिडेशन है, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं कमेंट कर लेता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट फॉर्म, राइट। तो नेम से कंफ्यूज मत करना कि रिएक्ट फॉर्म ही देना है, ये टोटली आपका कंपोनेंट है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। सो लेट मी सी द आउटपुट. सो वी हैव गॉट हियर द रिएक्ट फॉर्म. ऑलराइट, सो कम टू द रिएक्ट फॉर्म, और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो कि इस फॉर्म को थोड़ा सा अरेंज कर लो, और अरेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में क्या कर लेते हैं मैक्सिमम विड्थ आप सेट कर लो कि मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम विड्थ मैं लेता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। एंड mx ऑटो मार्जिन टॉप इज 20, राइट। एंड इनसाइड दिस वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्म. तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक डिवीजन क्रिएट कर लो, और डिवीजन के अंदर में हम लोग बना लेते हैं फॉर्म. एंड इनसाइड द फॉर्म वी विल ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट फील्ड्स. लेकिन इसके पहले हम लोगों को क्या यूज़ करना है, रिएक्ट हुक फॉर्म. तो यहाँ से सबसे पहले आप रिएक्ट हुक फॉर्म को इंपोर्ट कर लो. सो वी आर इंपोर्टिंग हियर. रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर में आपको मिलेगा यूज फॉर्म हुक. तो यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ यूज फॉर्म, and this is imported from react hook form. so यहाँ पे हम लोग लिखते हैं from react hook form. all right, अब देखो यहाँ पे जो use form है, use form एक hook है, right. तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज़ करोगे, तो use form डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो आप, right. और इसके अंदर में कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं करना है, और यहाँ से हम लोगों को डीस्ट्रक्चर करके कुछ प्रॉपर्टीज़ लेने हैं, राइट. तो यहाँ पे हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज़ को डीस्ट्रक्चर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रजिस्टर, राइट. और रजिस्टर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं. रजिस्टर के थ्रू हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने फील्ड के नेम को, राइट.
तो बिल्कुल ईजी है यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर आ जाओ और फॉर्म के अंदर में सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि लेवल, राइट। और लेवल के अंदर में लिख लेते हैं सपोज वी वांट टू गेट द ईमेल आईडी, राइट। सो हियर इज आवर ईमेल आईडी। डिव के अंदर हम लोग रख लेते हैं लेवल को और इसके अंदर में एक हम लोग बना लेते हैं इनपुट। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं रजिस्टर को, तो रजिस्टर को कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप स्प्रेड कर दो रजिस्टर के प्रॉपर्टीज़ को। रजिस्टर के अंदर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, जो हम लोग नेम रखते थे, राइट, या फिर रेफ रखते हैं हम लोग रेफरेंस प्रॉपर्टीज़ के लिए। वो सारी चीज़ें इसके अंदर में है। अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि रिएक्ट फॉर्म है और रिएक्ट फॉर्म के अंदर में रजिस्टर है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कहाँ से, तो यूज़ फॉर्म हुक से, राइट। और इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ पे जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आप रजिस्टर फील्ड के अंदर में जाओगे तो रजिस्टर के अंदर में हम लोगों को यहाँ सारे डिटेल मिलेंगे, कैसे रजिस्टर करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सो ऑन, राइट। तो ये आप लोग पढ़ लेना जा करके। और मैं चलता हूँ अपने पेज के ऊपर में और यहाँ से हम लोग बनाते हैं कि रजिस्टर और स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ES6 सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या चीज़, तो रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर में आपको वो फील्ड का नेम देने हैं, राइट। इनपुट बॉक्स के अंदर में जो आप डालते थे कि नेम क्या देना है, तो यहाँ पे आप जो नेम दोगे वो नेम को ओवरराइट कर देगा इसके प्रॉपर्टीज़ को, राइट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सपोज ईमेल ही रखना है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो ईमेल बन जाएगा वो एक नेम बन गया इस इनपुट वाले फील्ड का, ऑल राइट। तो अभी अगर हम लोग पेज के ऊपर में चल के देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपको एक एरर मैसेज दे रहा है कि आपका जो ये फंक्शन है ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट है और हम लोग सर्वर साइड कंपोनेंट के अंदर में इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो भी यूज़र इंटरेक्शन होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो एक डायरेक्टिव यूज़ करते थे, यूज़ क्लाइंट, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज़ क्लाइंट कर लेता हूँ एंड नाउ द नेक्स्ट डेज विल बी हैप्पी, ओके। सो वी हैव गॉट द ईमेल आईडी एंड इनसाइड दैट वी कैन राइट हियर द ईमेल आईडी, ऑल राइट। अब इसको आप देखो इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं इंस्पेक्ट में और इंस्पेक्ट के अंदर में एलिमेंट को इंस्पेक्ट करो। एलिमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए आप बॉडी में जाओ और बॉडी के अंदर में आपको मिलेगा, यहाँ पे मिला div, राइट। एंड इनसाइड द div वी आर गेटिंग हियर द फॉर्म एंड इनसाइड फॉर्म वी हैव अनदर डिवीजन एंड इनसाइड द डिवीजन वी हैव द इनपुट बॉक्स। और यहाँ पे देखो कि नेम खुद ले लिया ईमेल, राइट। ऑटो कंप्लीट ऑफ है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा था रजिस्टर, राइट, रजिस्टर के अंदर में ईमेल दिया और ईमेल वहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है उसका नेम हो गया। आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो, ईमेल आईडी अगर सपोज मैंने दे दिया, राइट। और अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अपडेट हो गया ईमेल आईडी। इसका मतलब हम लोगों को क्लियर हो गया कि रजिस्टर के अंदर में जो फर्स्ट पैरामीटर डबल कोट्स के अंदर में हम लोग डालेंगे वो उस फील्ड का नेम होगा, राइट। तो मैं ईमेल आईडी नहीं रखता हूँ, सिंपल ईमेल रखता हूँ, राइट। और इसी तरह से अगर आप चाहो तो दूसरा फील्ड भी बना सकते हो कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी तो आ गया एंड देन वी आर ट्राइंग टू गेट द पासवर्ड, राइट। तो पासवर्ड के लिए आप फील्ड का नाम कैसे रखोगे, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं पासवर्ड, राइट। एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो हेयर वी हैव गॉट द अनदर डिवीजन एंड इनसाइड द डिवीजन द नेम इज पासवर्ड, ऑल राइट। अब यहाँ पे तो आप जो फील्ड दे रहे हो वो सब सारे फील्ड तो काम कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए होगा, यूज़ फॉर्म तो हमने कर लिया, लेकिन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म के अंदर जितने भी डेटा हैं उन डेटा को एक्सेस करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया था यूज स्टेट हुक का, और यूज स्टेट के अंदर में हम लोगों ने इस डेटा को स्टोर किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको भी रीस्ट्रक्चर करके ले लेता हूँ हैंडल सबमिट को, राइट। अब हैंडल सबमिट क्या करेगा, तो हैंडल सबमिट इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। और इस फंक्शन के अंदर में हम जो अपने से खुद से प्री डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो उस फंक्शन के अंदर में हम लोग इसके डेटा को पास करेंगे, राइट। अभी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं ले रहा है, बस इतना समझना है कि इनपुट बॉक्स के अंदर में जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे उन सारे वैल्यूज़ को रिसीव करके और ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग
हैंडल सबमिट, राइट। तो हैंडल सबमिट हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो फॉर्म के साथ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑन सबमिट। सो ऑन सबमिट हमारा एक इवेंट है जो फॉर्म सबमिट होने पर फायर होगा, और इसके अंदर में हम लोग यूज़ करेंगे हैंडल सबमिट का जो हायर ऑर्डर फंक्शन है वो, राइट। तो यहाँ पे हैंडल सबमिट कॉल किया और हैंडल सबमिट के अंदर में हम लोग पास कर लेते हैं ऑन सबमिट को, राइट। और ये ऑन सबमिट और यहाँ पे ऑन सबमिट, आप इसको नाम अलग भी रख सकते हो, बट जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को सजेस्ट कर रहा है पहले हम लोग कोशिश करते हैं उसको यूज़ करने का, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन सबमिट है और ऑन सबमिट एक फंक्शन है, तो आप यहाँ पे क्या करो, ऑन सबमिट फंक्शन को क्रिएट कर लो। सो हियर इज कांस्टेंट एंड देन क्रिएट ऑन सबमिट, राइट। एंड ऑन सबमिट एक एरो फंक्शन क्रिएट करो और इसके अंदर में वो सारे डेटा जाएगा जो हम लोगों ने इनपुट बॉक्स के अंदर में डाला है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट बॉक्स है, एक है ईमेल आईडी और दूसरा है पासवर्ड। ये दोनों जो होगा वो एज एन ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा किसके अंदर, ऑन सबमिट वाले के पास। तो इसको जनरली हम लोग रिसीव करते हैं डेटा नाम के प्रॉपर्टीज़ में, आप कोई भी नाम डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, पहले कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारे पास आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं डेटा को एंड लेट्स सी वेदर दिस डेटा इज प्रिंटेड और नॉट। अब देखो यहाँ पे जब आप सबमिट कर रहे हो तो सबमिट करने के लिए आपको एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा और उस बटन को जब हम लोग प्रेस करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये हमारा सबमिट हैंडल फायर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं बटन एंड बटन टाइप इज सबमिट, राइट। एंड here I am writing the submit form. All right, come to our browser and let's see here email ID, और email ID अगर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे कि test@gmail.com एंड पासवर्ड डाल देते हैं 123456, राइट। और सबमिट करेंगे तो मुझे कॉन्सोल पे मिलेगा। सो लेट्स कम टू द कॉन्सोल and click on submit form. So we are getting here all the information, email and password. All right, very good. So हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कम मेहनत किया है, बस एक रजिस्टर वाले को यूज़ किया और रजिस्टर के थ्रू हम लोग डेटा को इनपुट करवा लिया। तो इससे फ़ायदा हम लोग को क्या हुआ कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो गया, राइट। लेकिन अभी भी हम लोगों का एक एरर मैसेज बचा हुआ है कि जब मैं इसको कंपलसरी फील्ड बनाना चाहता हूँ, रिक्वायर्ड फील्ड बनाना चाहता हूँ और बगैर उसको डाले ही मैंने सबमिट कर दिया, राइट, तो एरर मैसेज जनरेट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ब्लैंक है और मैंने इसको क्लिक कर दिया सबमिट फॉर्म, देन इट इज़ ऑल्सो सबमिटेड विद द ब्लैंक इन्फॉर्मेशन, राइट। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह से वो फॉर्म सबमिट हो, राइट। तो थोड़ा सा आप देखो, इनपुट बॉक्स जो आप बना रहे हो ना, इससे आप कंफ्यूज करोगे कि उसके अंदर में कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ CSS का, राइट। तो यहाँ पे क्लास नेम डाल दो एंड क्लास नेम में हम लोग कर लेते हैं इसका px सपोज 2 एंड py इज़ 1। आउटलाइन हम लोग रिमूव कर लेते हैं, आउटलाइन नन, and we want the border, right, and again the border color. So border color हम लोग रख लेते हैं gray, right, and gray with 400, right. अभी हम लोग देख लेंगे, right. So we have got here email ID. अब थोड़ा सा बटन को भी आप बटन वाला फॉर्म दे सकते हो, यहाँ पे आप डाल दो क्लास नेम एंड हेयर इज px इज सपोज 5 एंड py इज 2 एंड देन bg कलर इज सपोज हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं सपोज ऑरेंज, राइट, एंड ऑरेंज 800 एंड टेक्स्ट वाइट एंड देन फॉन्ट बोल्ड। ऑल राइट, मार्जिन वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, राइट। सो हेयर वी कैन सेट द मार्जिन टॉप, सो थोड़ा सा ऊपर से आपको स्पेस मिल जाएगा। सो मार्जिन टॉप इज सपोज 5। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म को, तो मेरा ये डेटा मिल जा रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ वी विल सेट द एरर मैसेज, राइट।
तो एरर मैसेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाओ और यहाँ पे हमें सेट करना है कि ईमेल आईडी इज कंपलसरी फील्ड, राइट। तो यहाँ पे जाओ, देखो ईमेल आईडी ध्यान से देखना है। ईमेल हमने दिया था फर्स्ट पैरामीटर एंड द सेकेंड पैरामीटर शुड बी द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर में आप पास कर दो रिक्वायर्ड एंड द रिक्वायर्ड शुड बी ट्रू, राइट। तो अभी मैंने डाल दिया ईमेल को रिक्वायर्ड, और अब हम चलते हैं इस फॉर्म के ऊपर में, रिफ्रेश करते हैं और ईमेल आईडी मैं नहीं डाला, बस एक पासवर्ड डाल दिया और यहाँ से मैं कर लेता हूँ पहले इसको क्लियर कंसोल एंड देन सबमिट, राइट। सो इट इज़ नॉट सबमिटेड बिकॉज द ईमेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पे एक एरर मैसेज भी आना चाहिए कि ईमेल आईडी आपको डालना ज़रूरी है, राइट। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी कैसे चेक करूँ, तो देखो यहाँ पे आपको एरर मैसेज शो करवाना है। तो एरर मैसेज को शो करवाने के लिए फिर से मुझे यूज़ फॉर्म हुक के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म स्टेट, राइट। एंड फॉर्म स्टेट के अंदर में हम लोगों को प्रॉपर्टीज मिलेगा एरर्स, ऑल राइट। सो वी हैव गॉट द एरर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एरर्स वी कैन चेक वेदर द एरर हैज़ अकर्ड और नॉट, राइट। अगर ईमेल आईडी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो एरर थ्रो करेगा, राइट। और एरर थ्रो करेगा तो वो जाएगा हमारे इस एरर वाले के अंदर, राइट, जो हम लोगों ने अभी बनाया फॉर्म स्टेट एरर्स, राइट। तो अब इसको आप कैसे यूज़ करोगे यहाँ पे चेक कर लो। तो हम लोग यूज़ करते हैं एरर्स डॉट ईमेल, और ईमेल के अंदर में ऑप्शनल चेनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो आपको पता होगा ऑप्शनल चेनिंग कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ईमेल डॉट एंड देन टाइप, राइट। और उसका टाइप अगर रिक्वायर्ड आता है ना, हम लोग चेक करें अभी रिक्वायर्ड फील्ड को, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड। अगर ये एरर है तो मुझे एरर मैसेज शो करवाने हैं। तो एरर मैसेज शो कराने के लिए आप एक पैराग्राफ क्रिएट करो, तो आप जो भी एक एप्रोप्रिएट मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज दे दो। तो यहाँ पे मैं अभी सिंपल रखता हूँ ईमेल आईडी रिक्वायर्ड। अब हम लोग चलते हैं अपने पेज के ऊपर में और देखते हैं कि क्या एरर मैसेज आता है। सो वी हैव द पेज, और अभी देखो कि ईमेल आईडी मैं कुछ नहीं डालता हूँ, पासवर्ड मैं कुछ डाल देता हूँ और फिर करते हैं हम लोग सबमिट। सो वी आर गेटिंग हियर द एरर मैसेज द ईमेल आईडी रिक्वायर्ड, राइट। अब ये सब कलर वगैरह फॉर्मेटिंग तो आप कर सकते हो बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेना और बाकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। जस्ट मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट को रेड, राइट, और रेड हम लोग 600 कर लेते हैं, और बाकी जो भी फॉर्मेटिंग आपको करना है इटैलिक वगैरह सब कर लेना, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया, देन नो एरर, यहाँ पे आ गया ईमेल आईडी, राइट। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पे पासवर्ड को देखो, तो पासवर्ड अगर आपका ब्लैंक होगा तो भी हमको एरर जनरेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो पासवर्ड अभी हमारा ब्लैंक वैल्यू लेकर के चला जाता है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि पासवर्ड भी ब्लैंक हो, तो इसके लिए भी आप वैलिडेशन सेट कर सकते हो कि पासवर्ड शुड नॉट बी ब्लैंक। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ और इसके अंदर में डाल दो रिक्वायर्ड, राइट, एंड द रिक्वायर्ड इज ट्रू, ऑल राइट, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, दैट इज द कोलन, एंड देन डिस्प्ले द एरर मैसेज। और एरर मैसेज दिखलाने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, तो फिर से एरर्स एंड डॉट पासवर्ड, फील्ड का नाम जो आपने दिया है वही देना है, और ऑप्शनल चेनिंग यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो डॉट मैंने दिया, और यहाँ पे हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि टाइप क्या है, और टाइप इज सपोज रिक्वायर्ड, राइट। अगर रिक्वायर्ड एरर आता है यहाँ पे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेंगे, और एरर मैसेज शो करने के लिए हम लोगों ने जो पैराग्राफ बनाया ना ऊपर में, मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। सो हियर इज आवर पैराग्राफ एंड लेट्स पेस्ट ओवर हियर, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ईमेल आईडी रिक्वायर्ड की जगह पर पासवर्ड रिक्वायर्ड, राइट। सो लेट्स सी द आउटपुट। अभी मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो पासवर्ड रिक्वायर्ड आ गया, और अगर मैं इसको भी ब्लैंक कर दूँ तो ईमेल आईडी रिक्वायर्ड आ गया, ऑल राइट। अब इस तरह से आप अगर सेट करना चाहते हो कि मिनिमम लेंथ पासवर्ड का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप वैलिडेट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे अपने दिया था रिक्वायर्ड ट्रू, और अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, राइट। सो मिनिमम लेंथ इज सपोज 5,
राइट। और अब देखो कि अगर मैं 5 से कम डालता हूँ यहाँ पे लेंथ, ईमेल आईडी मैंने कुछ डाल दिया और पासवर्ड में 1 2 3 डाला और सबमिट किया, तो देखो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले कंसोल को और देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर जब तक 5 वैल्यू नहीं डालते हैं तब तक फॉर्म हमारा सबमिट नहीं हो रहा है। मतलब मिनिमम लेंथ तो वो चेक कर रहा है, लेकिन उस एरर के लिए हम लोगों ने एरर मैसेज अब तक नहीं बनाया, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फिर से एरर मैसेज को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने दिया था मीन लेंथ, तो उसके लिए फिर से एरर यहाँ पे चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे, तो एरर्स डॉट एंड देन पासवर्ड एंड ऑप्शनल चेनिंग, और यहाँ पे कर लेते हैं टाइप इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे है हमारे पास मीन लेंथ। तो अगर मिनिमम लेंथ वाला एरर आता है तो मुझे एक एरर मैसेज चाहिए, एंड दैट एरर मैसेज इज अगेन लाइक दिस पैराग्राफ, राइट। तो मैं यहाँ पे मैसेज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मिनिमम लेंथ इज required is 5 character. So come to the browser and check it out. अगर मैं यहाँ पे अभी पासवर्ड से पोर कर लेता हूँ, then we are getting here the error message, right? और अगर मैं इसको ब्लैंक कर लेता हूँ, then we are getting here the password required. All right. So आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हम लोगों को रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करना है, और अगर डिटेल पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन को जा करके रेफर कर सकते हो। उसके अंदर में बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।